नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से कोरोना के हालातों पर चर्चा की। अपने 15 मिनट की ओपनिंग कमेंट्स में मोदी ने कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार के कदम, राज्यों के सहयोग, कोरोना से बचाव के तरीकों, लॉकडाउन के असर, अनलॉक 1, इकोनॉमी और रिफॉर्म्स की बात की। आइए दोस्तों, आपको बताते पीएम मोदी के भाषण की 7 मुख्य बातें। नंबर 1, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण पेश किया। मोदी ने कहा कि हमारी जनसंख्या के मुकाबले कोरोना उतना विनाश नहीं दिखा पाया जितनी आफत दुनिया के और देशों में आई है। भविष्य में जब कभी कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है। नंबर 2, दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना से सबसे कम मौतें। हमारे लिए किसी एक भारतीय की मृत्यु भी असहज करने वाली है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना से सबसे कम मौतें हो रही है। भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। 2 हफ्ते के अनलॉक 1 में ये सीख मिली है कि हम नियमों का पालन करते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। नंबर 3, किसी एक की लापरवाही दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मास्क या फेस कवर पर बहुत ज़्यादा जोर देना जरूरी है। बिना मास्क घर से निकलने की कल्पना करना भी गलत है। ये जितना खुद के लिए खतरनाक है उतना ही आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए 2 गज की दूरी की बात हो, हाथ धोने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, ये सभी काम गंभीरता से किए जाने चाहिए। घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, लापरवाही लड़ाई को कमज़ोर करेगी। अब तक लगभग सभी ऑफिस खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस भी खुल चुके हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसान में कमी की कोरोना खिलाफ हमारी लड़ाई को कमज़ोर करेगी और इतने दिन की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, दफ्तर खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के साधन बढ़ेंगे। नंबर 5, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। आने वाले दिनों में जिस तरह से इकोनॉमी का विस्तार होगा उससे सभी को फायदा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट दिखने लगे हैं, पावर कंजप्शन बढ़ने लगा है। मई में फर्टिलाइजर की सेल दोगुनी हुई है। खरीफ की बुआई इस साल 12 से 13% ज़्यादा हुई है। वाहनों का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के 70% के लेवल पर पहुंच चुका है। लगातार 3 महीने में एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में फिर से बढ़कर पिछले साल के स्तर पर पहुंच गया है। ये सभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नंबर 6, छोटे उद्योगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी राज्यों में फिशरीज MSME का हिस्सा बहुत बड़ा है। इन्हें सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले किए गए हैं। MSME को बैंक से क्रेडिट दिलाने की कोशिश हो रही है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट का लाभ दिया जाएगा। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ चुके हैं। इसके लिए वैल्यू चेन पर भी मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां भी स्पेसिफिक बिजनेस पॉइंट है वहां 24 घंटे काम हो। स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत न हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज होगी। नंबर 7, रिफॉर्मर से किसानों को फायदा होगा। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हार्टिकल्चर को लेकर नए अवसर आने वाले हैं। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका लाभ हर प्रदेश को होगा। दोस्तों, ये थी मोदी की 7 मुख्य बातें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।